हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं जेपी वर्मा और आज फिर से हाजिर हूं एक नए वीडियो में जिसमें बात करेंगे वेक्टर अलजेब्रा के बारे में। तो चलो बिना लेट किए शुरू करते हैं। तो पहले वीडियो में हमने बात किया था वेक्टर अलजेब्रा के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में और आज वेक्टर अलजेब्रा को आगे बढ़ा रहे हैं। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है पहले वो जानेंगे हम लोग, है ना। तो वेक्टर जो हम लोग लिखते हैं कैसे लिखते हैं, ए वेक्टर इज इक्वल टू, जैसे हम लिख दिए 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप। तो इसमें क्या होता था, एक पॉइंट से मान लेते हैं एक पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट है बी। ये ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने के लिए हमें एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में चलना पड़ता था, है ना। तो चलो एक्स एक्सिस में कितना चलते थे, एक्स एक्सिस में यहाँ इस वेक्टर के हिसाब से 2 यूनिट चले हैं। कितना यूनिट चले हैं, 2 यूनिट चले हैं। वाई एक्सिस में कितना चले हैं जी, वाई एक्सिस में 3 यूनिट चले हैं। और जेड एक्सिस में कितना चले हैं, तो जेड एक्सिस में 5 यूनिट चले हैं, है ना। 5 यूनिट चले हैं। तो अब फाइनली देखा जाए तो 2, 3, 5 और 5 टोटल मिला के एक्स वाई जेड एक्सिस में 10 यूनिट चले हैं। लेकिन हम यदि शॉर्टकट चलना चाहे, ए से बी डायरेक्ट चलना चाहेंगे तो वो कितना यूनिट होगा, इसके डिस्टेंस को बताने के लिए आता है कौन, मैग्नीट्यूड। बस वही माया। तो उसको हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, आप इसको देखिए यहां पर। तो यहां पर एक वेक्टर है ए वेक्टर जिसका वैल्यू है xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप। तो इसके मैग्नीट्यूड को हम लोग डिनोट करेंगे मॉड ए से, मॉड ए वेक्टर। मॉड ए वेक्टर को ही हम लोग मैग्नीट्यूड बोलेंगे, या फिर इसका दूसरा नाम मॉडुलस भी होता है। क्या होता है, मैग्नीट्यूड का दूसरा नाम मॉडुलस, मॉडुलस होता है। मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, ये दो चीज हम लोग कह सकते हैं। जिसका फॉर्मूला क्या होता है, इस प्रकार होता है, मॉडुलस ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होना है, तो आई कैप के बगल में जो नंबर है एक्स है उसका स्क्वायर करेंगे, जे कैप का जो बगल में नंबर है उसका स्क्वायर करेंगे, और के कैप के बगल में जो नंबर है उसका स्क्वायर करके आपस में जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद स्क्वायर रूट निकाल देंगे। जो वैल्यू आएगा उसका मैग्नीट्यूड कहलाएगा, है ना। तो देखो एक एग्जांपल के जरिए हम सीखते हैं कि किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाएगा। तो हमारे पास क्वेश्चन है, इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप देन फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। तो हमारे पास जो दिया रहेगा उसको हम लोग गिवन करेंगे, गिवन दैट ए वेक्टर इज इक्वल टू इतना एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू व्हाट। तो फॉर्मूला क्या कहता है, ए वेक्टर का मॉडुलस इज इक्वल टू अंडर रूट आई कैप के बगल में जो नंबर है उसका स्क्वायर करेंगे इस फॉर्मूले के हिसाब से, प्लस जे कैप के जो बगल में नंबर है उसका स्क्वायर करेंगे, और के कैप के बगल में जो यहाँ नंबर है उसका स्क्वायर करेंगे। और जो वैल्यू आएगा जरा देखिए क्या आता है, तो मॉडुलस ऑफ ए इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, अंडर रूट 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25, और इन तीनों को आपस में ऐड करेंगे तो आ रहा है 50, और 50 को निकाला जाए तो ये देखो 5√2, इतना हो जाएगा इसका मैग्नीट्यूड। एक एग्जांपल फिर से लिए हम, ए वेक्टर है इस बार कितना 2i कैप माइनस 7j कैप माइनस 2k कैप, और फिर से फाइंड क्या करना है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। तो हम लोग यहाँ पर सॉल्यूशन में पहले हम लोग ऊपर में लिखेंगे गिवन दैट। तो जो गिवन दैट मतलब क्या क्वेश्चन में दिया हुआ उसके बारे में बात होता है। तो फिर से दिया हुआ है ए वेक्टर, और ये वेक्टर कितना है, तो 2i कैप माइनस 7j कैप माइनस 2k कैप, और निकालना क्या है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू व्हाट। उस क्वेश्चन और इसमें क्या अंतर है, देखिए हम जे कैप के बगल में -7 लिए और के कैप के बगल में -2 लिए। तो
यहाँ नेगेटिव वाई एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में चला है इसमें 7 यूनिट का, और ये जेड एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में चला है। तो जब माइनस रहता है तो कैसे हम लोग क्वेश्चन को करते हैं तो वो देखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे क्या, सिंस मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू, फिर से अंडर रूट लेंगे जो फॉर्मूला कहता है 2 का स्क्वायर, है ना, 2 का स्क्वायर प्लस जे कैप के बगल में -7 का स्क्वायर करना है, प्लस के कैप के बगल में -2 का स्क्वायर करना है, ठीक है। और मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू, ये हो रहा है 2 का स्क्वायर 4 प्लस 49 हो जाएगा, देखिए -7 का स्क्वायर 49 और -2 का स्क्वायर फिर से 4 इज इक्वल टू, ये आपस में ऐड करेंगे तो मिल जाएगा 57 मिल जाएगा, कितना 57, और यही हो जाएगा इसका आंसर। तो इससे रिलेटेड एक एग्जांपल और देखते हैं, इस बार है 5i कैप -2k कैप। तो जो दिया रहेगा हम लोग उसको लिख देंगे। आप यह एक चीज देख रहे होंगे कि जीरो, ये जे कैप नहीं है, आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि जे कैप नहीं है, जे कैप नहीं है तो हम लोग 0 जे कैप लगा करके उसको कंप्लीट कर सकते हैं। और फिर से पूछा गया है मैग्नीट्यूड क्या है, तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला जो होता था फिर से लगा देंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू कितना आया, तो 5 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर और प्लस -2 का स्क्वायर, है ना, -2 का स्क्वायर, तो ये हो गया 25, 0 का स्क्वायर तो 0, कहानी खत्म उसका, -2 का स्क्वायर 4 और ये है 29, ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड। आई होप मैग्नीट्यूड से रिलेटेड आप क्वेश्चन इस तरह से बना लेंगे, एग्जाम में हर हाल में आता है। चलो, तो टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम लोग बात करेंगे अब टाइप्स ऑफ वेक्टर के बारे में, यानी वेक्टर कितने प्रकार के होते हैं, कितने तरह के वेक्टर होते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो जो पहला टाइप है वो है यूनिट वेक्टर, है ना। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, सबसे पहले ये जानेंगे। देखिए आई कैप, जे कैप और के कैप, जिस भी के ऊपर भी कैप लग जाए उसको हम लोग बोलते हैं यूनिट वेक्टर। तो आई वेक्टर ऐसे भी लिख सकते थे, लेकिन क्या होता है ना, इसका मैग्नीट्यूड जो होता है, इसका जो मैग्नीट्यूड होता है, सॉरी, आई वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो 1 होता है, इसलिए इसका यूनिट वेक्टर नाम दिया गया। और जो वेक्टर यूनिट हो जाए उसके ऊपर कैप लगा देते हैं, कैप मतलब टोपी पहना देते हैं। तो यहाँ पर ए वेक्टर है, तो इसके यूनिट वेक्टर को हम लोग जो डिनोट करेंगे एक कैप, मतलब ऊपर से क्या लगा दिए, टोपी लगा दिए। बेसिकली यूनिट वेक्टर डायरेक्शन बताने के लिए आता है ना। बेसिकली क्या होता है कि यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड बताने के लिए, सॉरी, यूनिट वेक्टर जो होता है वो डायरेक्शन बताने के लिए आता है। तो यहाँ ए कैप किसके डायरेक्शन को बताएगा, तो ए वेक्टर के डायरेक्शन को बताएगा। कहते किसको है जी, जिस भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 के बराबर हो जाए, जिस भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 के बराबर हो जाएगा, इसका मतलब समझ लीजिए कि वो यूनिट वेक्टर है ना। यदि कोई वेक्टर ए यूनिट वेक्टर है, क्या है, यूनिट वेक्टर है, तो इसका मैग्नीट्यूड हर हाल में कितने के बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। अब है क्या, 1 मैग्नीट्यूड वाला वेक्टर कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए फॉर्मूला हम लिख करके रखे हुए हैं। क्या चीज, ए वेक्टर दिया हुआ है यहाँ पर xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप, इसकी यूनिट वेक्टर को हम लोग डिनोट करेंगे ए कैप से, और इस प्रकार इसका फॉर्मूला रहेगा ए कैप इज इक्वल टू, जो वेक्टर दिया रहेगा हम लोग ऊपर लिखेंगे और उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया जाना है ना। तो जो फॉर्मूला आ रहा है ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। अब जरा देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ए वेक्टर बराबर कितना है, xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप, ये वेक्टर के रूप में है ना। और पूछा है आपको क्या, ए कैप इज इक्वल टू व्हाट,
तो ए कैप कैसे निकालेंगे जी? ए कैप तो अभी जस्ट बोला गया है कि जो वेक्टर रहेगा वहां पहले लिखेंगे, तो हमारा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और डिवाइडेड बाय क्या होना है? तो ए वेक्टर का मॉडुलस, तो मॉडुलस क्या होता है इसका? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, जो मॉडुलस पहले यूज करते थे वही है ना? तो इस तरह से ये जो भी वैल्यू आएगा हम लोग सबको सेपरेट कर सकते हैं। क्लियर है? एक एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। चलिए एग्जाम्पल एक लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है? हम लोग बोलेंगे इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप, है ना, देन फाइंड ए कैप, यानी कि यूनिट वेक्टर निकालना है। तो जो भी सॉल्यूशन यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन, और जो दिया रहेगा उसमें हम लोग लिखेंगे क्या? गिवन दैट। क्या दिया हुआ है? तो ए वेक्टर दिया हुआ है, ए वेक्टर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है जी? 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप, और निकालना है क्या? ए कैप। ए कैप इज इक्वल टू व्हाट, है ना? चलिए यहां पर देखिए, नाउ ए कैप इज इक्वल टू जानते हैं ए वेक्टर और डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर, क्या? और ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर है कितना? तो 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप, और डिवाइडेड बाय मॉडुलस कितना होगा? तो 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यही होना है ना? चलिए आगे, ए कैप इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो देखिए नीचे में कितना हो जाना है, सबको ऐड करके बताइए आप लोग। 2j कैप प्लस 4k कैप, और डिवाइडेड बाय अंडर रूट 9 प्लस 4 प्लस 16, है ना? और ए कैप इज इक्वल टू हो जा रहा है 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप, और डिवाइडेड बाय अंडर रूट, ये ऐड करने के बाद आ रहा है 29 अंडर रूट में, और फिर से इसको सेपरेट कर देंगे, तो 2 बाय रूट अंडर 29 आई कैप प्लस 2 बाय रूट अंडर 29 जे कैप, और प्लस 4 बाय रूट अंडर 29 ए कैप, और ये हो जाएगा इसका यूनिट वेक्टर। समझ में आया होगा? अगला जो टाइप है वेक्टर का वो होगा, सेकंड नंबर पे जीरो वेक्टर है, और जीरो वेक्टर का दूसरा नाम नल वेक्टर भी होता है। जीरो वेक्टर किसको कहते हैं? यदि कोई वेक्टर ए जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो जाए तो हम इस ए वेक्टर को जीरो वेक्टर बोलेंगे। लेकिन जीरो वेक्टर का अपना एक अलग नोटेशन है जिसको हम लोग ओ वेक्टर से डिनोट करते हैं। ओ वेक्टर मतलब कि इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? 0। बस में आया? यानी मैग्नीट्यूड से रिलेटेड जिसका यूनिट यानी 1 मैग्नीट्यूड था उसको यूनिट वेक्टर बोलेंगे, और जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो जाएगा उसको जीरो वेक्टर बोलेंगे। ठीक है, बस इतना ही बात है। अच्छा, जीरो वेक्टर का अपना कोई डायरेक्शन नहीं होता, स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होता है, तो पॉइंट जो कहते हैं, पॉइंट, इस पॉइंट के बारे में बोल सकते हैं कि ये जीरो वेक्टर है ना, क्योंकि इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है और इसका कोई मैग्नीट्यूड भी नहीं है। नहीं का मतलब जीरो। इक्वल वेक्टर किसको कहते हैं? तो मान लेते हैं कि ए वेक्टर और बी वेक्टर दो आपस में इक्वल वेक्टर हैं, तो इसका क्या खासियत रहेगा? पहला बात तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपस में बराबर होगा, और दूसरा बात ये रहेगा, ये तो पहला बात था, दूसरा बात ये रहेगा कि ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों का डायरेक्शन सेम रहेगा। क्या होना है? डायरेक्शन सेम होगा। यानी देखिए एक वेक्टर है ये ए वेक्टर, और इतना ही मैग्नीट्यूड का एक दूसरा वेक्टर, दोनों का डायरेक्शन देख रहे हैं सेम है, और दोनों का मैग्नीट्यूड भी इतना और इतना, यानी दोनों का बराबर मान के चले हैं। तो इक्वल वेक्टर होने के लिए क्या होना चाहिए? दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए और दोनों का डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। अब तीसरा देखिए है नेगेटिव वेक्टर। मान लेते हैं ए कोई वेक्टर है तो इसके नेगेटिव वेक्टर को माइनस ए से डिनोट करेंगे, बी कोई वेक्टर है तो इसके नेगेटिव वेक्टर को माइनस बी वेक्टर से डिनोट करेंगे।
तो सी कोई वेक्टर है तो उसके नेगेटिव वेक्टर को माइनस सी वेक्टर से डिनोट करेंगे। ऐसा करने से क्या होगा, ये वाला वेक्टर और इस वेक्टर में क्या अंतर है, देखिए ये दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम होगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर होगा माइनस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड आपस में बराबर होगा, लेकिन डायरेक्शन ए वेक्टर का और माइनस ए वेक्टर का डायरेक्शन जस्ट एक दूसरे के अपोजिट होगा। मतलब ए वेक्टर इस डायरेक्शन में है तो माइनस ए वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। ये बात दिमाग में रखना है। तो फिर किसी वेक्टर के सामने नेगेटिव लगा देने से क्या होता है, बस डायरेक्शन अपोजिट हो जाता है, मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब भी हमको जरूरत पड़े डायरेक्शन अपोजिट करने का तो हम क्या करेंगे, माइनस लगा देंगे वेक्टर के सामने, अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा वो। आई होप ये टाइप्स ऑफ वेक्टर के बारे में आप समझ गए होंगे, है ना। फिर से बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में और वेक्टर अलजेब्रा को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।